हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनू शर्मा 55592। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे डेयरी फार्म पे जहां पर आपको सीखने को मिलेगा कि ब्रीड कैसे तैयार की जाती है, कौन सा पशु आहार बैलेंस, जो हम पशु आहार की बार बार बात कर रहे हैं, कौन सा हमें खिलाना चाहिए, वो पशु आहार के बारे में आपको पता लगेगा। अगर हमें डेयरी फार्म अच्छे से रन कराना है, हमें हरे चारे पे कौन कौन सा ध्यान रखना पड़ेगा, हमें सूखे चारे हमारे कौन कौन से हैं, वो डेयरी मैनेजमेंट के लिए जो भी आपकी, अगर आप डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो सारी चीजें आपको इस चैनल में देखने को पूरी तरीके से मिलेंगी। इस वीडियो में आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज मैं जिस जगह पे आया हूं उस जगह को अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक सितारगंज जगह पड़ती है, वहां पर है। और जिस डेयरी फार्म के यहाँ हम खड़े हैं वहां पर आप देखेंगे, जब उनकी जुबानी जब सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि डेयरी फार्म जो है वो बिजनेस में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेसों में भी जो है एक अच्छा बिजनेस है, जिसको रन कराएं, अगर हम एक्चुअली रन कराएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो डेयरी फार्म है, जिस जगह पे मैं इस समय खड़ा हूं, वो उत्तराखंड के सितारगंज एरिया में है। जिस जगह का नाम जो है वो है कोंदा रतन के पास जगह पड़ती है। एग्जैक्ट मैं लोकेशन आपको जरूर दूंगा कि कौन सी जगह है। तो जिस फार्मर है उन फार्मर से मैं आपको डायरेक्टली मिलवाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक नजर आपकी जरूर दिखाना चाहूंगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरूर करें। आप देखेंगे जो उनकी फसल, नई फसल जो आने को तैयार हुई है, हम इस तरीके से छोटे बच्चे जो हैं वो तैयार हुए हैं और यहाँ पर ये ब्रीड एक बन चुकी है। धीरे धीरे वो ब्रीड अपने तैयार हो रही है। ये फसल जो उनकी है वो तैयार हो चुकी है। और अगर आप आगे नजर बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़े जो पशु हैं, उनके जो प्रोडक्टिव एनिमल है वो भी आपको साफ नजर आ रहे होंगे, है ना। लेकिन जब मैं उस पर्सनैलिटी से आपको मिलाऊंगा तब आपको देखने को, सुनने को मिलेगा कि हाँ, कि ये बिजनेस कोई बुरा नहीं है। जैसे लोग आज छोड़ते चले जा रहे हैं डेयरी को, लेकिन इस डेयरी फार्मर ने अपनाया उसको और बहुत अच्छे तरीके से उसको वो रन करा रहे हैं। तो मैं सीधे लेके चलूंगा अपने जो हमारे फार्मर हैं, मिस्टर जरनैल सिंह जी। सो फ्रेंड्स, सीधे मिलते हैं हम अपने डेयरी फार्मर से। मिस्टर जरनैल सिंह जी हैं। सर, कौन सा ये गांव पड़ता है? ग्राम झोका फार्म। दोस्तों, ग्राम झोका फार्म है, सितारगंज में ही है ये। तो यहाँ पर जरनैल सिंह जी हैं जो कि इस डेयरी फार्म के ओनर हैं और इस डेयरी फार्म को वो रन करा रहे हैं। सर, कितना समय हो गया आपको इस फार्म को चलाते हुए? यहाँ पे तो जैसे हमें लगभग 5 साल हो गए इस डेयरी को बनाए हुए। ओके। और पहले हमारे घर के पास में सिर्फ 2 गाय से स्टार्ट किया था हमने। 2 गाय से स्टार्ट किया, उससे हमें काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये आइडिया आपको कैसे आया कि मुझे, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि डेयरी फार्म जो है वो नुकसान का बिजनेस है, नहीं इसमें बचत है, लेकिन आपको कैसे? ऐसा ना, आप अगर खुद काम करेंगे, खुद उसको देख रेख करेंगे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट, इसमें बहुत अच्छा पैसा आपको बचेगा। क्या बात है। तो आपने इसको एक्सपीरियंस कर रखा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो क्या आपको ऐसी चीजें लगी कि हमें कहाँ फार्मर जो है वो गलती करते हैं, जो उनके डेयरी फार्म जो है वो वाइंड अप हो जाते हैं, और आपने ऐसा क्या किया कि आप मतलब हम जानेंगे भी कि यहाँ पर आपकी मंथ की अर्निंग जो है वो कितनी है, वो भी जानेंगे। लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या गलतियां लोग करते हैं जो डेयरी फार्म जो होता है वो बंद हो जाता है। इसमें जैसे ना, कोई भी जैसे गाय बछड़ी देती है तो उसको हम लोग पालते नहीं है सही ढंग से। ओके। उसको जैसे आप अगर उसको बेनिफिट इसका जो है ना, अगर इसको खल वल जो भी इसका मटेरियल उसको हम बछड़ी को देना है शुरू में, तो 1 साल में बछड़ी तैयार होनी चाहिए। क्या बात। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं उन्होंने एक सबसे बड़ी बात की है और ये गंभीर बात की है। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, जब भी गाय ब्याती है तो उसके बच्चे को हम बेकार समझ लेते हैं, उसको बेकार छोड़ देते हैं, उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं करते। जबकि मुझे जो लगता है कि गाय को साल में 1 बच्चा उसको दे देना चाहिए। शायद मैं सही कह रहा हूँ सर? अगर आप साल में 1 बच्चा अपनी गाय से ले रहे हैं तभी आपका डेयरी फार्म सक्सेस है। और उस जो बच्चा आया है उसको भी अगर आप 1 साल में तैयार कर लेते हैं, 1 साल या 1.5 साल में आप तैयार कर लेते हैं, मैं वो भी आपको बच्चियां दिखाऊंगा जो सर ने 1-1.5 साल में तैयार करके उनको कंसीव करा के रखा हुआ है, और वो भी लगभग 2 साल में जो है वो ब्याह गई है। तो सर, मैं वही जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी आपके पास ब्रीड है, इस समय आप कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं? एचएफ और फ्रीजवाल मिक्स क्रॉस है दोनों। अच्छा। ये एचएफ जो है, एचएफ और फ्रीजवाल, ये दोनों 2 साल में ब्याह जाएंगी। अच्छा, दोनों 2 साल में। क्या उम्र होगी इन दोनों की? इसकी लगभग 1 साल, जैसे 10 महीने की जो गाभन होती थी, 1 साल 10 महीने की। 2 साल के अंदर ब्याह जाएगी। ओके।
तो ये फ्रिजवाल तो मुझे लगता है शायद पन्नगर की ब्रीड है। हाँ जी, पन्नगर ने। तो दोस्तों जो फ्रिजवाल है वो पन्नगर ने डेवलप की हुई है। तो क्या सर मतलब एक्सपेक्टेशन है आपकी कि जब ये मिल्किंग पे आएगी, जब ये ब्याएगी तो कितना दूध देगी? इसकी तो हमें उम्मीद है लगभग 25 से 30 लीटर। 25 से 30 लीटर पे जाएगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जो इसकी क्या नाम है मदर थी जिसमें ये बच्चिया को दिया है, उसके नीचे कितना दूध था? लगभग उसके 25 लीटर। यही मदर है इसकी। ये मदर है। ओके। क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास भूसा होता है? अगर मैं सूखे चारे की बात करूं तो सिर्फ भूसा है या इसका भी कोई अल्टरनेट आप रखते हैं? जैसे बहुत से लोग प्राल उराल रखना स्टार्ट कर देते हैं, वो चीजें। सिर्फ भूसा और साइड। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने जो ये बुगे बना रखे हैं, ये अब मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार पूरी तरीके से दिखाएं। तो उन्होंने ये मेरे ख्याल में 7-8 बुगे बना रखे हैं। इसमें सर कितनी कैपेसिटी में ये आपके पूरे साल चल जाएगा? मतलब भूसा पूरा साल भर चल जाता है। तो दोस्तों आपके पास भूसे का पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास हरा चारा है और उसके साथ साथ सूखा चारा भी होना चाहिए। और जो सर ने बोला कि पशु आहार, वरदान पशु आहार अगर आपके पास है तो आप ये बोलिएगा कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो दोस्तों कहते हैं ना, हर बंदे के पीछे जो सक्सेस का राज होता है वो उसकी कहीं ना कहीं वाइफ होती है। तो मैं मैम का यहाँ पर लेके भी आना चाह रहे हैं वो, और मैम वास्तव में मैंने खुद उनकी वीडियो देखी है ऑलरेडी। लगभग इनको 15 साल से जान रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने 2 एनिमल से 20 एनिमल तक ये पहुंचा दिए हैं। तो सर मैं यहाँ पर मैम आप ही से जानना चाहूंगा, वैसे किसी से पूछनी नहीं चाहिए उसकी आय, लेकिन जो दर्शक अभी आप लोगों को देख रहे हैं मोटिवेशन मिलेगा कि वो डेयरी फार्म में जाएं। तो क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको महीने की इनकम यहाँ से आप लोग ले लेते हैं? कुछ ऐसा कुछ आइडिया आप दे सकते हैं? काफी इनकम है। चलिए कोई बात नहीं, आप बताना नहीं चाहते वो अच्छी चीज है, लेकिन ये है इतनी की बदौलत आज हमारा बेटा सिंह कनाडा में स्टडी पे सेटल हो गया। इन्हीं की वजह से हमारा सारा पैसा भी समझ लो 20-22 लाख रुपए उसको लगाया। ओके। तो धीरे धीरे करके हमने आज पैसा सारा भी उतार दिया, वो जितना भी हमने। तो दोस्तों मैम ने इनकम नहीं बताई अपनी कि कितनी है, लेकिन एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को इसी प्रोफेशन से है ना तैयार करके अपने बेटे को कनाडा भेज चुके हैं। उन्होंने ये जमीन ले ली है, उन्होंने ये एक शेड तैयार कर लिया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बिजनेस आपका 5 साल में आपने ये सब कुछ किया है, लास्ट 5 सालों में। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो एक डेयरी फार्म है वो एक अच्छा बिजनेस है, अगर बस लगन होनी चाहिए। और सरदार जी की वही बात कि अगर आप खुद से इन्वॉल्व है, सुबह 3:30 बजे उठना पड़ेगा। सर किसी भी काम के लिए अगर मैं भी अगर चाहता हूं ना कि मैं अपना प्रॉपर काम करूं तो मुझे भी उसे लगन से काम करना चाहिए, है ना। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और बाकी मैं आप दोनों का थैंक यू अदा करूंगा कि आपने टाइम दिया, क्योंकि दोस्तों उनका मिल्किंग का समय था, है ना। हमने उस मिल्किंग के समय को थोड़ा रोक के, मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आपसे, हमने आपसे टाइम लिया। और दोस्तों अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो, है ना, आपको नॉलेज अगर इससे मिल रही हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जरूर डालिएगा कि आपको ये डेयरी फार्म कैसा लगा। और अगर आपको डेयरी फार्म करना है तो विजिट एक बार जरूर कीजिएगा। मैं चाहूंगा एक बार सरदार जी यहाँ का पूरा एड्रेस बताएं कि ये कौन सा एड्रेस है जहां पर आप आके डेयरी फार्म की विजिट कर सकते हैं। सर प्लीज। ग्राम झुका फार्म, ओके, पोस्ट ऑफिस बिजली पटिया, सितारगंज में। तो दोस्तों ये उत्तराखंड के सितारगंज शहर में है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके सितारगंज में है। और जो गांव का सर ने नाम बताया वो है झुग्गा फार्म, और बिस्टी जो है मेरे ख्याल में वो बिजली पटिया पोस्ट ऑफिस है। तो दोस्तों अगर आप विजिट करना चाहते हैं, आप यहाँ की ब्रीड देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा, इस चीज को अदरवाइज मत लेना दोस्तों, हम लोग ना परफेक्ट होने के बाद भी हम लोग कमियां निकालते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, वो काम नहीं हो सकता। लेकिन जनरल सर को आप देख सकते हैं कि उनको इश्यूज होने के बाद भी उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उनकी क्वालिटी देखिए कि उस डेयरी फार्म को उन्होंने रन कराया और अपने बच्चों को भी उन्होंने कहीं ना कहीं सेटल करा दिया। सो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा मतलब प्रोडक्ट के साथ ही मैं सर से जरूर जानना चाहूंगा। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ वीडियो में बता चुके हैं कि कैसा फीड है, कैसे फैट एसएनएफ अच्छा हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर, जो आप वरदान पशु आहार यूज कर रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी में एक बार दोबारा से जानना चाहता हूँ। कैसा आपको लगता है जब आप खिलाते हैं अपने पशुओं को? तो जो 15 से 20 लीटर दूध है उसको 9 यार बहुत ही अच्छा है। जैसे इसमें एसएनएफ और फैट में काफी बढ़ोतरी हुई है। ओके, हाँ जी, हमने तो खुद इस्तेमाल किया है इसको। तो मतलब ये है कि आप जब से इसको खिला रहे हैं, मतलब जो भी आप पिछले दाने खिला रहे थे उनसे आपको इसकी क्वालिटी बेस्ट लगती है। मैम आपको अच्छी लग रही है इसकी क्वालिटी? क्योंकि मैं देखता हूँ नंबर ऑफ ब्रांड आपके यहाँ रहते हैं, आप लोग खिलाते हैं, तो उस हिसाब से क्वालिटी अच्छी है।
तो दोस्तों क्या सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किसान भाइयों को ये प्रमोट करना चाहेंगे कि वरदान पशु आहार उन्हें खिलाना चाहिए सिर्फ क्वालिटी के बेस? हाँ जी, नहीं बिल्कुल क्वालिटी पे इसको देखना चाहिए। 9000 जे वाला तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, इसका हमने तो इस्तेमाल किया है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है और सर ने जिस तरीके से इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो सितारगंज में या पूरे उधम सिंह नगर, अगर मैं बोलूं तो पूरे उत्तराखंड में कहीं भी आपको अगर लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप डिस्कस कर सकते हैं। पर्टिकुलर आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके थ्रू भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।